हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पंक्ति में 6 लड़कियां और 5 लड़के बैठे हैं। दो लड़कों के एक साथ न होने की प्रायिकता है। तो बच्चों इसके लिए हमें विकल्प दिए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा देखिए, इसमें बच्चों पहली बात हम यह लिखेंगे कि एन वस्तुओं एन वस्तुओं बच्चों यदि हमें एन वस्तुएं दी गई है तो एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं आर वस्तुओं के क्रमचय। ठीक है बच्चों, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के जो क्रमचय होते हैं बच्चों, उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, वही मैं लिख रहा हूं। यह सूत्र होता है बच्चों एन पी और आर, अर्थात एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बने गए सभी क्रमचय इस सूत्र से ज्ञात किए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, जहां जहां बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि एन पी आर का मतलब होता है एन का फैक्टोरियल और बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, और फैक्टोरियल क्या होता है ये आपको याद है, ये प्राकृत संख्याओं का क्रमागत गुणनफल होता है बच्चों। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल एन लिखा है तो इसका मतलब होता है कि जैसे एन फैक्टोरियल लिखा है बच्चों तो इसका मतलब होता है एन, एन-1, एन-2 और ये सारी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी बच्चों। इसमें एन प्राकृत संख्याएं 3 गुणा 2 और गुणा 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो प्रश्न में दिया है बच्चों हम उसे भी लिख लेते हैं। तो देखो जो प्रश्न में दिया है, हमें 6 तो लड़कियां हैं हमारे पास। ठीक है, तो लिख लेते हैं दिया है। ठीक है बच्चों, हमारे पास 6 लड़कियां, तो मैं लिख लेता हूं लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या यहां पर है बच्चों हमारे पास 6। ठीक है, बराबर 6। और लड़के लड़के हैं बच्चों हमारे पास 5। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कुल व्यक्ति कितने हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कुल व्यक्ति। तो कुल व्यक्ति, तो देखो बच्चों कुल व्यक्ति हमारे पास कितने हो गए 6 और प्लस में आ गया 5, तो बराबर कितना हो गया बच्चों ये 11। तो कुल 11 है बच्चों हमारे पास लड़के और लड़कियां मिलके। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर 11 वस्तुएं हमारे पास है और उन 11 वस्तुओं को हमें परस्पर व्यवस्थित करना है बच्चों, तो वो कितने प्रकार से होगी 11p 11 प्रकार से। ठीक है, तो मैं इसी बात को लिख देता हूं बच्चों। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कुल कुल व्यवस्था के तरीके। ठीक है बच्चों, कुल व्यवस्था के तरीके कि वो कितने प्रकार से बच्चों आपस में बैठ सकते हैं। तो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 11 वस्तुएं मेरे पास हैं और 11 में से 11 वस्तु को ही मुझे व्यवस्थित करना है। तो क्या आएगा बच्चों 11p 11। ठीक है, और 11p 11 में जब मैं बच्चों सूत्र लगाऊंगा तो क्या बनेगा ये 11 का फैक्टोरियल और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा हमारे पास 11-11 अर्थात हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में आपको लिखवा दिया है, उसी का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है बच्चों। ठीक है, तो ये 11 का फैक्टोरियल होगा। तो बच्चों मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि जो 0 का फैक्टोरियल होता है बच्चों वह 1 के बराबर होता है। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए 0 का जो फैक्टोरियल होता है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कुल व्यवस्था जो थी बच्चों उसके तरीके कितने आ गए हमारे पास 11 फैक्टोरियल आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए अब हमसे क्या कहा गया है। तो देखिए बच्चों हमसे ये कहा गया है कि जो लड़के हैं, जो दो लड़के हैं बच्चों वो एक साथ न हो, उसी की प्रायिकता निकालना है बच्चों। तो देखो अब हम सबसे पहले तो लड़कियां देखते हैं, हमारे पास जो 6 लड़कियां हैं। तो देखो बच्चों मान लीजिए बच्चों एक लड़की यहाँ बैठी है। ठीक है, दूसरी लड़की यहाँ बैठी है, तीसरी लड़की यहाँ बैठी है, यहाँ पर 4 नंबर वाली लड़की बैठी है
और यहाँ पर 5 और यहाँ पर छठे नंबर की लड़की बैठी है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों इनके मध्य जो रिक्त स्थान है वहां पर कौन बैठ सकते हैं, लड़के बैठ सकते हैं। तो लड़के या तो यहाँ बैठेंगे बच्चों, देखो जो आपके सामने मैं रिक्त स्थान बना रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर लड़के बैठ सकते हैं। तो लड़के 1 2 3 4 5 6 7 रिक्त स्थान है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस बात को कि लड़कियों लड़कियों ठीक है ना बच्चों, देखो यहाँ पर जो हमारे पास था लड़कियों के मध्य कितने रिक्त स्थान है बच्चों, रिक्त स्थान रिक्त स्थान। तो लड़कियों के मध्य जो रिक्त स्थान है बच्चों वो कितने हैं हमारे पास, 7 हैं। और लड़के कितने हैं हमारे पास, लड़के हमारे पास केवल 5 है। तो लड़के इन 7 रिक्त स्थानों में से कहीं पर भी 5 बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी बात को लिख देता हूं बच्चों, जैसा प्रश्न में कहा था कि 2 लड़के एक साथ न हो। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यदि, एक मिनट बच्चों पेन को चेंज कर लेते हैं, यदि दो लड़के एक साथ न हो तो तरीके, तो कितने तरीके होंगे बच्चों, तो तरीके। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे बच्चों, हम यह निकालेंगे कि हमारे पास 7 वस्तुएं हैं और 7 में से हमें कितनी वस्तुएं चाहिए, 5 वस्तुएं। ठीक है बच्चों, तो 7p5 हो जाएगा। और 7p5 को बच्चों में सूत्र लिखवा दिया है मैंने वैसे आपको, तो ये होगा 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 7 - 5 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे पास हल करने पर कितना आ जाएगा, यह होगा 7 का फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा बच्चों 2 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कौन से तरीके हैं, जब लड़के साथ साथ बच्चों नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, ये बराबर बच्चों में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप, हमें निकालना है प्रायिकता बच्चों। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। तो अब बच्चों मैं यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात कर लेता हूँ। तो अब हम लिखेंगे प्रायिकता। ठीक है बच्चों, अब प्रायिकता क्या होगी बच्चों, देखो हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी है, अनुकूल स्थिति हमारे पास है ये ये तो हमारे पास बच्चों, इसमें हमने लड़कियों जो बैठी है उनको हमने यहाँ गुणा नहीं किया है। देखो लड़कियां कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लड़कियां भी तो बच्चों हमें व्यवस्थित करना है। तो 6 लड़कियों को बच्चों कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं हम, 6p6 प्रकार से। ठीक है, और 6p6 को बच्चों हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 का फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल। तो गुणा में कितना आ जाएगा बच्चों, 6 का फैक्टोरियल। है ना, गलती से लड़कियों को हम भूल गए थे बच्चों, भूलना नहीं है आपको। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है हमारे पास अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां होता है। यहाँ भी मैं फैक्टोरियल लगा देता हूँ बच्चों। तो अब देखो अनुकूल स्थिति कितनी होगी हमारे पास, 7 का फैक्टोरियल, उसके बाद गुणा 6 का फैक्टोरियल और बटे में देखो बच्चों क्या आएगा, बटे में आएगा 2 का फैक्टोरियल। और कुल स्थितियां कितनी बच्चों हमारे पास, कुल तरीके हमारे पास 11 थे, तो अब आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल। तो बच्चों ये हमारी प्रायिकता होगी, यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अब विकल्प देखते हैं बच्चों हम, हमारे पास कौन सा विकल्प सही होगा। तो बच्चों ये विकल्प तो सही नहीं हो सकता है, ये विकल्प भी सही नहीं हो सकता है, और ये बच्चों हमारा सही विकल्प है। देखो ये क्या है हमारे पास, 6 का फैक्टोरियल, उसके बाद है बच्चों हमारे पास इसमें 7 का फैक्टोरियल लिखा है, उसके बाद बच्चों ये है 2 का फैक्टोरियल और उसके बाद है बच्चों यहाँ पर 11 का फैक्टोरियल। ठीक है ना बच्चों, आपको पता है फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।